एक बार फिर से बच्चों आप लोग का आशा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, कंटिन्यू, बैक टू बैक, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड डिस्टेंस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे वीडियो को देखे होंगे, आप एंजॉय किए होंगे, कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। और किसी भी वीडियो के टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जरूर से आशा एकेडमी देवघर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है बच्चे उसमें जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसी चैनल पर आपको क्वेश्चन टाइप बाई टाइप हम दे रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है हम लोग चौथे चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग के सहयोग से, आप लोगों से के उत्साहवर्धन के कारण आज हम चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को। आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। इस चैप्टर का नाम है ट्रेन, रेलगाड़ी। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें आता है बच्चे। टाइम एंड डिस्टेंस अगर आप पढ़ चुके हैं उसका बेसिक कम से कम जरूर से देख के इस चैप्टर को देखिएगा, क्योंकि उसका बेसिक से ही लिंक होगा आपका ये चैप्टर। नाम है रेलगाड़ी, ट्रेन। तो इस ट्रेन में, इस रेलगाड़ी में हम लोग 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट। और इस 2 कॉन्सेप्ट की मदद से दुनिया भर का जितना भी क्वेश्चन है आपके जनरल कंपटीशन की तैयारी को लेकर के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चे। तो आज हम लोग पहला जो बात हम लोग को सीखना है वो देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग दूसरा बात सीखेंगे। तो पहला जो बात हम लोग को, पहला पॉइंट जो हम लोग को सीखना है बच्चे वो ये है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, या अप्लाइड रहता है ये कॉन्सेप्ट कि कोई ट्रेन है, कोई रेलगाड़ी है, वो किसी आदमी को, किसी पेड़ को, किसी लाइट पोल को या किसी भी प्रकार के पोल को या किसी पहाड़ की चोटी को पार करता है तो वो कितनी दूरी तय करता है, वो कितनी दूरी तय करता है। ध्यान से दीजिए, समझिएगा। यहां पर भी सेम क्वेश्चन रहता है कि एक ट्रेन है, लेकिन यहां पार किसको कर रहा है? किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रहा है, या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, या किसी पुल को पार कर रहा है, ब्रिज को, या किसी टनल या सुरंग को पार कर रहा है बच्चे। ये 2 केस है, केस 2 है पर पॉइंट 1 है। मतलब एक पॉइंट का है कि भाई जब ट्रेन इन चारों में से किसी को पार करेगा और ये ट्रेन इन चारों में से किसी को पार करेगा तो क्या होगा। समझिएगा बच्चे, तय की गई दूरी हमें जानना है। इस पॉइंट में हमें यह समझना है तय कितना कर रहा है रेलगाड़ी दूरी। तो समझिएगा, आज का जो वीडियो है हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम रेलगाड़ी के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, और इस वीडियो पर को अगर आप अच्छे समझते हैं तो आगे आने वाले इस चैप्टर के हर एक टाइप ऑफ वीडियो को आपको बढ़िया समझ में आएगा बच्चे। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये जो है समझिए फिर से कि रेलगाड़ी कितना दूरी तय करता है। तो याद रखिएगा बच्चे, जब भी कोई भी रेलगाड़ी किसी आदमी को, किसी पेड़ को, किसी पुल को, किसी पहाड़ की चोटी को पार करे तो रेलगाड़ी जो है इसकी जो खुद की लंबाई होती है, ये जो खुद का लंबाई इस रेलगाड़ी का है जो पार कर रहा है, मतलब तय की गई जो दूरी होगी वो खुद की लंबाई होगी। खुद की लंबाई, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होगी, यही इसका तय किया गया दूरी हो गया। तय किया गया दूरी होगा, तय किया गया दूरी होगा। ध्यान दीजिएगा, तय किया गया दूरी क्या है? खुद की लंबाई। रेलगाड़ी की खुद की लंबाई, ट्रेन की खुद की लंबाई। कब? जब आदमी को, पेड़ को, पुल को और पहाड़ की चोटी को पार करता है तब। लेकिन वही रेलगाड़ी अगर किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, या प्लेटफॉर्म को पार करे, या पुल को पार करे, या टनल, सुरंग को पार करे, तब वह कितनी दूरी तय करेगी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पर क्या होता है, ये जो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, खुद की लंबाई, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई मान ले रहे हैं कि T है। तो जो भी लंबाई है और जिसको तय करेगा, जिसको भी तय करेगा, अगर वो ट्रेन को तय करता है ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। अगर ये ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को तय करता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जुटेगी। अगर वह पुल को, ब्रिज को तय करेगा तो ब्रिज की लंबाई जुटेगी। अगर वह टनल को तय करता है तो टनल की लंबाई को जोड़ा जाता है। तो फिर से एक बार देखिएगा, अगर रेलगाड़ी आदमी, पेड़, पुल, पहाड़ की चोटी को पार करे तो खुद की लंबाई को पार करता है, और अगर किसी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करे तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई और जिसको भी वो पार कर रहा है उसकी लंबाई के योग को पार करता है, उसकी लंबाई के योग को पार करता है। बच्चे हम लोग इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आप सिर्फ बने रहिएगा पूरे चैप्टर में,
हर टाइप के वीडियो को देखते रहिएगा, देखिएगा मजा आ जाएगा एकदम। हर क्वेश्चन 10 सेकंड से 15 सेकंड में हम आपको बनाना सिखाएंगे। आपका सिर्फ काम है कि शुरू से अंत तक हर वीडियो को देखना और कंटिन्यू देखना, बने रहना। अगर आपको अच्छा लगे तो किसी बच्चे का उद्धार भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं, उसको भी बता सकते हैं कि हाँ देख लो एक बार। तो चलिए ये तो आगे का बात है, फिलहाल पहले आप सीख लीजिए। जब आप सीख लीजिएगा खुद ब खुद मेरा मकसद जो है पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते रहिए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 2 पॉइंट हम सिखाने वाले हैं। पहला पॉइंट आपके बीच में खत्म हो रहा है। फिर से हम रिपीट करते हैं कि ये रेलगाड़ी अगर आदमी पेड़, पोल या पहाड़ को तय करता है तो किसकी लंबाई पार करेगा? रेलगाड़ी जो है खुद की लंबाई को पार करता है। और अगर यही रेलगाड़ी किसी ट्रेन, प्लेटफॉर्म, पुल या टनल को पार करता है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करता है और जिसको पार कर रहा है उसकी लंबाई को पार करेगा। इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट समझेंगे। ये चीज आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब चीज को हम क्लास में डिस्क्राइब करते हैं कि आखिरकार ऐसा ही क्यों होता है। फिलहाल आप इतना समझिए सिर्फ एक लाइन में कि जब भी रेलगाड़ी पार कर रहा है तो इन सब लोगों को जो पार करता है वो इसका चौड़ाई को पार करता है। और याद रखिएगा आदमी का चौड़ाई का कोई वैल्यू नहीं होता है, पेड़ का चौड़ाई नहीं होता है, पेड़ का ऊंचाई से वैल्यू होता है, पोल का लंबाई से होता है, पहाड़ की चोटी की ऊंचाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, वैल्यू नहीं लिया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, रेलगाड़ी का खुद का लंबाई सिर्फ वैल्यू रखा जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि रेलगाड़ी का खुद का लंबाई भी होगा और साथ ही साथ ट्रेन का लंबाई जुटेगा, क्योंकि यहाँ ट्रेन का लंबाई का वैल्यू होता है और ये पार भी इसकी लंबाई को कर रहा है। अगर यहाँ ये चौड़ाई को पार करता तो हम लोग नहीं जोड़ते, लेकिन यहाँ पार कर रहा है लंबाई और इसमें लंबाई का ही वैल्यू होता है, प्लेटफॉर्म में लंबाई का ही वैल्यू होता है, पुल में लंबाई का वैल्यू होता है, टनल का लंबाई का वैल्यू होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, इन लोगों की चौड़ाई को पार करते हैं तो और चौड़ाई का इसका वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू नहीं कंसीडर करते, इसलिए हम लोग इसको नहीं जोड़ते हैं। इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट छोटा सा बात समझेंगे बाबू, उसके बाद आपका ट्रेन का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। तो बने रहिएगा, एक और पॉइंट आपके बोर्ड पर अभी आ रहा है। तो स्पीड सापेक्ष चाल के बारे में हम लोग समझेंगे। कब कब दो परिस्थिति है, जब ट्रेन दो गो है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जब एक ट्रेन का स्पीड S1 और दूसरे का S2 है तो याद रखिएगा जब भी दो ट्रेन, पिछले वीडियो में भी हम थोड़ा सा हिंट दिए थे, जब टाइम एंड डिस्टेंस में भी इसका छोटा सा एक यूज आ गया था तो हम बताए थे इस बात को, और ये भी बोले थे कि ट्रेन में हम इसको अच्छा से बताएंगे। तो बच्चे क्या होता है, जब भी दो ट्रेन अगर आमने सामने से चले, आमने सामने से चले, विपरीत दिशा में चले आमने सामने से, तो इसका क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जुट जाता है, S1 प्लस S2 होता है, S1 प्लस S2 होता है बच्चे। और ध्यान दीजिएगा दूसरा केस क्या है कि अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले बच्चे, दो ट्रेन है एक ही दिशा में जा रहा है, तब इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तो समझिएगा दो ट्रेन है और एक ही दिशा में चलेगा, ठीक है, तो एक ही दिशा में जब चलेगा तब इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत जगह, बहुत टीचर, बहुत सारा इवन बुक्स में भी गलती लिखा रहता है कि S1 माइनस S2 लिख देता है और यहाँ S1 प्लस S2 होता है, यहाँ S1 माइनस S2 होता है। बच्चे ये गलत है, एकदम साफ साफ बता रहे हैं, गलत है। आप भी ध्यान से समझिएगा, आपके पास भी इतना दिमाग है कि आप इसको समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि सर ये गलत होगा। क्यों हम गलत कर रहे हैं समझिएगा, S1 और S2 कहता है माइनस होगा, देखिए हमारा क्या कहना है ना कि S1 डिफरेंस होगा S2, S1 डिफरेंस होगा S2। अब क्यों होगा समझिए, कब कब हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि S1 अगर बड़ा होगा S2 से तो हम लोग क्या करेंगे, S1 माइनस S2 करेंगे, लेकिन जैसे S1 छोटा हो जाएगा S2 से, मतलब बड़ा हो जाएगा S2, तो हम लोग क्या करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, S2 माइनस S1 करेंगे। अब समझिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, जो बड़ा रहेगा उसको आगे लिखेंगे, जो छोटा रहेगा उसको पीछे लिखेंगे, इसका मतलब यही होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझिएगा बात, कि अगर S1 बड़ा है और S2 छोटा है तब तो ठीक है, इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर S1 छोटा हो गया, S1 छोटा हो गया, मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और S2 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 में से अगर 15 घटाएंगे तो -5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और आपको पता है कि कभी भी किसी चीज का वजन, स्पीड, लंबाई, चौड़ाई कभी भी ये निगेटिव में नहीं हो सकता है। तो जब नहीं हो सकता तो फिर कैसे ये वैलिड हो सकता है? बिल्कुल नहीं वैलिड होगा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या समझना है कि S1 डिफरेंस S2 होगा। S1 डिफरेंस S2 का मतलब क्या होता है, जो बड़ा है उससे छोटा वाले को घटा देना है। अगर बड़ा S1 है तो S1 से S2 घटेगा, अगर बड़ा S2 है तो S2 से S1 घटेगा। बस इतना सही छोटा सा बात है बाबू। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब सेम डायरेक्शन में रहेगा, जब सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में जब रहेगा, एक
विपरीत दिशा में चलते रहेगा तो रिलेटिव स्पीड होगा s1 प्लस s2, और जब सेम डायरेक्शन होगा बच्चे, जब सेम डायरेक्शन होगा तो s1 डिफरेंस s2 होगा। ठीक है, तो यही दूसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट था। दो कॉन्सेप्ट हम आप लोग को रेलगाड़ी में बताए बच्चे, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, मन लग रहा होगा। आप लोग बने रहिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा बच्चे, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मजा आता है पढ़ाने में। उम्मीद करते हैं आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा, और आप याद रखिएगा बच्चे कि हम आपसे जो वादा किए हैं जरूर पूरा करेंगे। पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस हम आपको YouTube पर इसी प्रकार से टाइप बाई टाइप, जैसे अभी तक हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, आने वाले समय में पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। बहुत जल्द कुछ बच्चे का डिमांड था कि सर डिजिटल बोर्ड पर भी आइए, आप डिजिटल बोर्ड पर आइए। बच्चे डिजिटल बोर्ड मायने नहीं रखता है, कंटेंट मायने रखता है आपकी पढ़ाई में, लेकिन फिर भी हम आपके बात पर ध्यान दे रहे हैं, और बहुत जल्द आप लोग के बीच में डिजिटल बोर्ड पर भी हम आएंगे। ऐसा कोई खास अंतर आपको लगने वाला नहीं है, पढ़ाना हम ही को है, यही कुछ पढ़ाना है, बोर्ड होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि याद रखिएगा, हम लोग जिस परिस्थिति में, जिस देश में, जिस वेशभूषा में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वहां कमजोर लोग ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं। जिसके पास सब कुछ है वो, उसका सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि याद रखिए बच्चे, जिसके पास कुछ नहीं है खोने के लिए ना, वो बहुत कुछ करने का इच्छा रखता है, और हम लोग उस स्थिति में है जहां कुछ खोने के लिए नहीं है। इसलिए बच्चे कि हम लोग को पढ़ना है। ध्यान दीजिए, जब तक के लिए हम लोग जिद्दी नहीं बनेंगे ना, जब तक के लिए अपने जिद के पीछे, अपने सफलता के पीछे, अपने मंजिल के पीछे अगर जिद होकर के नहीं लगेंगे ना, तो हम लोग नहीं सफल हो सकते हैं। हमारी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे, तो हम आपको 2 लाइन आपको सुनाना चाहते हैं इस पर कि ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर अड़ी होती है, जहां कश्तियां जिद पर अड़ी होती है। उम्मीद करते हैं आप भी जिद्दी बनिएगा, क्योंकि याद रखिए समझदार व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा नहीं करता है इस दुनिया में। समझदार व्यक्ति सिर्फ समझदारी दिखाते हुए रह जाता है। सफलता के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। जिस दिन आपके अंदर ये जुनून आ गया कि कुछ करना है विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर, उस दिन आप समझ जाइए कि आप बहुत कुछ करने के आगे बढ़ चुके हैं। पहले तो ठानिए और फिर उसके पीछे अपना जी जान लगा दीजिए बच्चे। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे मेरी बात को और कंटिन्यू करते रहिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अगले वीडियो से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।